श्री हरिदास राधे राधे। आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लड्डू गोपाल जी की एक ऐसी अद्भुत लीला कथा लेकर आई हूँ, जिस लीला कथा को सुनकर आप भाव विभोर हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे सुनकर। ऐसी ये लीला कथा है कि हमारे लड्डू गोपाल जी, हमारे कान्हा जी महाराज छोटे छोटे बच्चों के साथ भी अपनी लीलाएं ज़रूर रचते हैं। चाहे वो बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे बूढ़ा हो, कोई भी हो, वो अपनी लीला दिखाने से पीछे नहीं हटते। तो ऐसी ही एक लीला कथा है जिन्हें मुझे भेजी है मनीषा गुप्ता ने रामपुर से। मनीषा बताती हैं कि उनकी बेटी है, उसका नाम है अनाया। अनाया 6 साल की है, वो स्कूल में पढ़ती है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में। और मनीषा कहती हैं कि मैं लड्डू गोपाल जी को मैं बिल्कुल, मेरे घर में लड्डू गोपाल जी हैं ही नहीं, वो लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा नहीं करती हैं। लेकिन वो कहती हैं कि मेरे यहाँ लड्डू गोपाल जी ना होने की वजह से भी मेरे घर में लड्डू गोपाल जी ने ऐसा चमत्कार किया कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। तो मनीषा बताती हैं कि एक दिन की बात है, मैं अपने घर में काम कर रही थी। तो मैं अपने घर में काम कर रही थी, शाम का टाइम था। तो मेरी बेटी, जिसका नाम अनाया है, अनाया मेरे पास भागते हुए आई और उसने मुझसे कहा कि मम्मा, ये देखो, ये लड्डू गोपाल जी हैं, मैं इनको लेकर आई हूँ। और फिर मैंने लड्डू गोपाल जी को देखा। तो मैं लड्डू गोपाल जी की मैं पूजा सेवा नहीं करती थी, तो मैं उनको जानती थी कि हाँ, लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा होती है। तो मैंने उनसे कहा, तुम्हें ये कहाँ मिले? तो अनाया ने मुझसे कहा कि मैं रास्ते में जा रही थी, तो वहीं किसी ने इनको वहीं पे रास्ते में बिठा दिया था, तो मैं इनको उठाकर लेकर आ गई। तो मैंने भी सोचा कि लड्डू गोपाल जी को रास्ते में कौन बैठा सकता है, वो भी इतने सुंदर लड्डू गोपाल जी को, जिनका इतना सुंदर श्रृंगार किया हुआ है, इतना सुंदर उन्होंने वस्त्र पहन रखे हैं, तो उनको कौन ऐसे रास्ते में छोड़ सकता है। फिर अनाया ने कहा कि मम्मा, मैं इनको साथ कमरे में ले जाऊँ। फिर मुझे भी लगा, क्योंकि मैं सेवा पूजा नहीं करती थी, तो मैंने अनाया से बोल दिया कि हाँ ठीक है, तुम इन्हें लेकर चली जाओ कमरे में अपने, इनको बैठा दो अपने टेबल पर। तो अनाया ने भी ये किया, वो अपने कमरे में गई और लड्डू गोपाल जी को बैठा दिया। तो जब वो लड्डू गोपाल जी को बैठा दी, तो मेरा मन बार बार उसी में लग रहा था कि भला ऐसा कौन है जो लड्डू गोपाल जी को ऐसे ही छोड़ दिया, मेरी बेटी उठा कर ले आई। तो मैंने फिर कुछ भी नहीं बोला। मैंने अनाया को बोला कि अनाया, आके अपना नाश्ता कर लो। तो उसने बोला, मम्मा मैं कमरे में ही नाश्ता। मैंने भी बोला कि ठीक है। फिर मैं लड्डू गोपाल जी मेरे घर में ही, इस चीज़ का ध्यान मेरे दिमाग से उतर गया था, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम भी करना हुआ था, तो मैं भूल गई थी लड्डू गोपाल जी। मैंने फिर उसका नाश्ता उसके कमरे में दे दिया, उसने खाया। और फिर रात को भी ऐसा हुआ, उसने मुझसे खाना मंगाया कि मम्मा मैं रात को खाना कमरे में खाऊंगी, तो मैंने उसको कमरे में ले जाके उसका खाना भी दे दिया। मैंने सोचा बच्चा है छोटा सा, वो नहीं अपने रूम में स्टडी कर रही होगी, इस तरह से मैंने सोचा कि हो सकता है ऐसा। तो मानसी बताती है कि इस तरह से मैं अपने कामों में लग गई। फिर उसके बाद रात हुई, रात से सुबह हो गई। सुबह फिर मैं स्कूल जाने के लिए, मेरी बेटी अनाया ना, जब सुबह होती है ना, उसके बहुत सारे नखरे होते हैं स्कूल ना जाने के। लेकिन आज उसने बिल्कुल भी नखरा नहीं किया। उसने मुझसे बोला कि मम्मा मैं स्कूल जाऊँगी और आप मुझे ना जल्दी से रेडी कर दो। तो मैं तो बड़ी खुश हो गई। मैंने कहा, अच्छा, आज तो तुम बहुत जल्दी स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही हो। तो उसने कहा, हाँ मम्मा, मैं आपको एक सीक्रेट बताऊँ? तो मैंने उससे पूछा, क्या सीक्रेट? तो उसने कुछ भी नहीं बताया। फिर मैंने भी उससे कुछ भी नहीं पूछा। मैंने कहा, चलो अच्छी बात है, कम से कम ये रेडी तो हो रही है स्कूल जाने के लिए अब डेली। तो मैंने उसको रेडी किया। रेडी करने के बाद मैंने उसको नाश्ता दिया। तो उसने मुझसे कहा कि मम्मा मुझे दूध भी चाहिए। तो मैंने उससे कहा, दूध का तुम स्कूल में क्या करोगी ले जाके? मैंने कहा नाश्ता दिया। तो उसने कहा, नहीं मम्मा, मुझे दूध भी चाहिए, मुझे पीना है वहाँ पे, और मुझे चॉकलेट भी चाहिए। तो मैंने सोचा बच्ची है, भूख लगती होगी, इसलिए मैंने उसको बॉटल में दूध भी डाल कर दे दिया कि ये ले जाएगी वहाँ पे, अपना ना कर लेगी लंच में जो भी होता है। तो उसने, मतलब मैंने सब कुछ उसको दिया। देने के बाद मैं अपने कामों में लग गई। मैं फिर लड्डू गोपाल जी का ध्यान मेरे दिमाग से निकल गया। फिर मैं अनाया के कमरे में गई, मैंने सारी चीज़ों को ढूँढा, उसका सही किया, जैसे बिस्तर से कमरे को मैंने ठीक से किया, साफ़-सफ़ाई की। साफ़-सफ़ाई करने के बाद मैं लड्डू गोपाल जी को ढूँढ रही थी, तो मुझे लड्डू गोपाल जी कहीं नहीं मिले। तो मुझे लगा अनाया ने कहीं रख दिए होंगे, वो आएगी तो मैं उससे पूछ लूँगी। अनाया शाम को आई। मैंने अनाया से पूछा कि अनाया बेटा, लड्डू गोपाल जी को जो तुम लेकर आई थी वो कहाँ पे हैं? तो उसने कहा, मम्मा मेरे बैग में हैं। तो मैंने कहा, बैग में क्या कर रहे हैं? तो अनाया ने मुझसे कहा कि मम्मा मैं इनको स्कूल ले गई थी।
तो ये बात सुन के मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो गई। मैंने कहा स्कूल लेकर गई थी? पर क्यों? उसने कहा हाँ मम्मा, मैं स्कूल लेकर गई थी लड्डू गोपाल जी को। मैं इनको अपने बैग में रख कर के लेकर गई थी और मैं, पता है, मेरी जो फ्रेंड है ना, हम सब लड्डू गोपाल जी के साथ बहुत खेला। फिर मैंने उसको मना किया कि देखो बेटा, लड्डू गोपाल जी को घर में हम मंदिर में रखते हैं, इनको ऐसे इधर-उधर नहीं ले जाते। लाओ, मैं इनको मंदिर में रख देती हूँ, ठीक है? और तुम अब इनको मत लेकर जाना। तो तब तो उसने दे दिया मुझे मंदिर में रखने के लिए। फिर मैंने मंदिर में रखा, मैंने उनको ऐसे जैसे हम प्रसाद चढ़ा देते हैं भगवान को, मैंने भी ऐसे ही प्रसाद चढ़ा के भोग लगा दिया उनको। उसके बाद शाम हुई, शाम को मेरी जब मैं लड्डू गोपाल जी को मंदिर में ढूँढने गई कि मैं इनको देख लूँ कि दिया बत्ती जलाने का जब मेरा टाइम होता है, जब मैं देखी तो वहाँ पे लड्डू गोपाल जी नहीं थे। मैं फिर फटाफट आई उसके मुझे पता था कि अनाया के पास ही होंगे, और जब मैं अनाया के पास गई तो अनाया को मैंने देखा कि वहाँ पे अनाया ने लड्डू गोपाल जी को लेकर वो बैठी हुई थी, उनके साथ खेल रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि बच्ची है, लिए रहने देते हैं, छोटी है अभी वो। तो वो ली थी, वो लड्डू गोपाल जी को लेते-लेते सो रही थी। सो जाती, सुबह उठती, वो रेडी होती, अच्छे से स्कूल जाया करती थी। मतलब इसी तरह से कुल 5 दिन बीत चुके थे। आज था 5वाँ दिन, 5 दिन बीत चुके थे, 5वाँ दिन आज चल रहा था। उसके बाद जब मैं मैं लड्डू गोपाल जी को मैंने उनसे कहा कि बेटा आज तुम स्कूल नहीं लेकर जाओगी इन्हें। लेकिन फिर अनाया मेरी बात को नहीं सुनती, जब मैं अपने कामों में लग जाती तो चुपके से आके लड्डू गोपाल जी को मंदिर में उठा के अपने बैग में लेकर के स्कूल चली जाती। फिर मुझे एक दिन, आप यकीन नहीं करेंगे, इस तरह से उसकी हरकतों की वजह से मुझे स्कूल में प्रिंसिपल का फ़ोन आया, मैम का फ़ोन आया कि मैम आप लड्डू गोपाल जी को आप क्यों देते हो अपने बच्चे को? वो यहाँ पे लेकर आती है, वो यहाँ पे पढ़ाई कम करती है, बच्चों के साथ खेलती ज़्यादा है, उनके साथ बहुत ज़्यादा खेलती है। तो बहुत ज़्यादा कंप्लेन भी आई मेरे पास, मैं उसको रोक रही थी फिर भी उसने नहीं माना। फिर मैंने आज सोचा कि मैं लड्डू गोपाल जी को घर से मतलब हटा दूँगी। क्यों हटा दूँगी? क्योंकि अनाया मतलब इस तरह में पढ़ नहीं पा रही है। तो फिर शाम का टाइम था, करीब साढ़े 4 बजे का, तो मेरी डोरबेल बजी। डोरबेल बजी तो एक लेडी रोते हुए आई मेरे पास, बहुत मतलब रोने लगी कि आपकी बेटी अनाया कहाँ है? तो मैं ये सोच कर के डर गई थी कि अनाया को कुछ हो गया क्या? वो जो अनाया के लिए रो रही है इतना। तो मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, आप अनाया को क्यों ढूँढ रही हैं? तो उसने बताया कि आप बताइए अनाया कहाँ है? तो उन्होंने बोला कि अनाया अभी स्कूल से आई है और वो अपने कमरे में है, वो सो रही है। तो उन्होंने कहा मुझे अभी उसके पास जाना है। तो मैंने उसको कहा वो बच्चा है, सो रहा है, आप बताइए क्या बात है? लेकिन उन्होंने नहीं बताया। वो जैसे ही गई, अनाया मतलब वो अनाया के कमरे में हम लोग गए और मैंने अनाया को देखा, तो वो जैसे हमने जो वो चादर ओढ़ रखा था उसने, तो हमने चादर को हटाया तो मैंने देखा कि वहाँ पे लड्डू गोपाल जी को लेकर अनाया सो रही थी। तो मैंने कहा ये रही अनाया, क्यों, क्या हुआ? आप इतना परेशान क्यों हैं? और आप तो मेरे घर के थोड़ी दूर में रहती हैं ना, तो आप मतलब क्यों, क्या हुआ? मैं उनसे पूछ ही रही थी। वो इतना रोए जा रही थी कि उनके मुँह से रोने की वज़ह से आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी, वो इतना ज़्यादा रो रही थी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने उनको शांत कराया, मैंने उनसे पूछा आप बताइए, तो उन्होंने लड्डू गोपाल जी को पहले तुरंत उठा के अपने गले से लगा लिया। उन्होंने अपने गले से लगाया और वो बहुत ज़्यादा रोने लगी। आप यकीन नहीं करेंगे, उनका रोना देख कर के ना मुझे रोना आ गया था। मैं रोने लग गई थी और मैंने उनसे पूछा, मैंने उनको बिठाया, मैंने उनको पानी पिलाया, मैंने उनसे पूछा बताइए आपको क्या बात है? आप क्यों रो रही हैं? ये आपके लड्डू गोपाल जी हैं क्या? तो उन्होंने बोला हाँ, ये मेरे लड्डू गोपाल जी हैं और आपको पता है मेरे लड्डू गोपाल जी 5 दिन से मेरे पास नहीं हैं, 5 दिन से मैं इनको ढूँढ रही हूँ। तो उनकी मम्मी ने कहा, अनाया की मम्मी ने कहा कि लड्डू गोपाल जी को 5 दिन से आप ढूँढ रही हैं, लेकिन ये तो अनाया ने वहाँ पे वो सड़क पे जब गई थी खेलने के लिए वहाँ पे, तो उसने बताया कि मैं पार्क में इस लड्डू गोपाल जी को इनको लेकर आई हूँ। तो मैंने सोचा कि पार्क में लड्डू गोपाल जी, मैं सोच ही रही थी कि कहाँ से मिल जाएँगे, इतने सुंदर, वो भी श्रृंगार किए हुए। तो बताने लगी, जो आई थी लेडी जिनका नाम था पारुल था, तो वो बताने लगी कि मैं ये अनाया मेरे यहाँ रोज़ जाती है, रोज़ डेली जाती है, वो पैकेट की नमकीन लेकर जाती है, कभी चॉकलेट्स लेकर जाती है, कभी टॉफ़ी लेकर जाती है, कभी बिस्किट लेकर जाती है। अब वो रोज़ मेरे घर आती है, मेरी डोरबेल बजाती है और मैं उसको अंदर बुलाती हूँ और मैं हमेशा उसको बोलती हूँ कि कान्हा जी को वो कान्हा जी की मतलब वो कान्हा जी से मिलने ही आती थी रोज़। और वो आती थी तो मेरे पास पैकेट लेकर आती थी, कहती थी मेरे कान्हा जी को भोग लगा दो। मैं कान्हा जी को बहुत प्यार करती हूँ, वो मुझसे कहती थी तो मैं भी सोचती थी ये छोटी बच्ची है, तो मैं भी भोग लगा दिया करती। वो जो पैकेट में लेकर आती, मैं कान्हा जी से कहती, कान्हा जी देखो अनाया दीदी आपके लिए आज बिस्किट लेकर आई है ना। तो मैं कान्हा जी को ऐसे ही भोग लगा दिया करती थी और कान्हा जी भी खुश हो जाया करते थे मेरे। लेकिन सब कुछ तो अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन मुझसे अनाया ने कहा कि आंटी मुझे ना लड्डू गोपाल जी आपके चाहिए। तो मैंने उससे पूछा क्यों? तो उसने कहा मैं इनको स्कूल लेकर जाऊँगी। आपको पता है जब मैं स्कूल में होती हूँ ना तो मैं इनको बहुत ज़्यादा याद करती हूँ। मैं इनको इनको मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। मुझे ये चाहिए।
तो मैंने उससे कहा बेटा लड्डू गोपाल जी स्कूल नहीं जाते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं आपने ही तो कहा था ना एक दिन कि लड्डू गोपाल जी स्कूल भी जाएँगे जब वो बड़े हो जाएँगे तो आप मेरे साथ इनको भेजिए ना, वो बड़े हो गए हैं। तो इस तरह की बातें जब अनाया की मम्मी ने सुनी तो उनको बहुत ही आश्चर्य हुआ। उनको आज तक यही नहीं पता था कि उनकी बेटी लड्डू गोपाल जी की इतनी बड़ी भक्त हो गई है, इतनी बड़ी मतलब इतना ज़्यादा वो उनसे प्यार करती है। तो फिर उन्होंने बताया कि अनाया मेरे घर गई और उसने मुझसे कहा कि मैं इनको आज लेकर जाऊँगी आंटी। तो मैंने उनसे कहा नहीं बेटा लड्डू गोपाल जी को ऐसे कहीं नहीं ले जा सकते ना। तो मैंने उसको ये बोला भी। उसके बाद शाम को ये लड्डू गोपाल जी मेरे पास नहीं है। ये अनाया आई थी मेरे यहाँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि लड्डू गोपाल जी को ही लेकर गई है। मैं तो 5 दिन से इतना रो रही हूँ, इतना रो रही हूँ। मैंने अपने हस्बैंड से भी कहा कि ढूँढिए, आखिर लड्डू गोपाल जी घर से कहाँ जा सकते हैं, बिना किसी के ले जाए, कहाँ जाएँगे? और मेरे घर में भी कोई आता-जाता नहीं है, तो लड्डू गोपाल जी को कौन लेकर जाएगा? तो इस तरह की बात सुनकर के वो बहुत आश्चर्य हुए। उन्होंने बोला कि अच्छा आप रोना बंद कीजिए, आपके लड्डू गोपाल जी यहीं हैं, कोई नहीं लेकर गया आपके लड्डू गोपाल जी को। तो फिर अनाया उठ गई। अनाया उठने के बाद अनाया की मम्मी ने अनाया से पूछा, "अनाया बेटा, आपने इनकी आंटी के लड्डू गोपाल जी को लाया, तो आपने मुझसे झूठ क्यों कहा कि आप मैं लेकर आई?" तो उन्होंने बोला कि मम्मा अगर मैं आपको बता देती कि मैं आंटी के लड्डू गोपाल जी लेकर आई हूँ, तो आप मुझे डाँटते ना। तो उन्होंने बोला, "मैं नहीं डाँटती बेटा, आप उनको लड्डू गोपाल जी को कोई खिलौना नहीं है जो आप उनको खेलने के लिए रखे हो।" तो अनाया ने इतनी अच्छी-सी बात बोली। वो कहती है कि मम्मा जब से मैं अपने डॉल से प्यार करती हूँ ना, वैसे मैं लड्डू गोपाल जी से भी बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपने डॉल के साथ खेलती हूँ ना, तो लड्डू गोपाल जी के भी साथ मैं खेलती हूँ और पता है जब वो मेरे साथ स्कूल जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, वो मेरे साथ स्कूल भी जाते हैं। जब इस तरह की बात अनाया की मम्मी ने सुनी, तो उनको बहुत ही आश्चर्य हुआ कि लड्डू गोपाल जी खुश हो जाते हैं। तो उसने कहा हाँ, वो बहुत हँसते हैं। आपको पता है जब मेरी फ्रेंड्स उनसे जब हाथ मिलाती हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं ये सुन कर के। ये बात सुन के इनकी मम्मी और जो वो आंटी आई थी बगल में पारुल, वो भी बहुत ज़्यादा आश्चर्य में हुई। तो उन्होंने बोला कि मुझे मेरे लड्डू गोपाल जी को दे दीजिए, मैं अपने घर लेकर जाना चाहती हूँ। तो लड्डू गोपाल जी को लेकर के फिर अपने घर चली गईं। लड्डू गोपाल जी को लेकर के अपने वो घर चली गईं। उसके बाद जब थोड़ी देर बीता, शाम का टाइम शाम हो गया, मतलब शाम हो गई, तो लड्डू गोपाल जी को जब वो कर मतलब थी, अनाया बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। अनाया ने लड्डू गोपाल जी की रट लगा ली कि मुझे लड्डू गोपाल जी चाहिए तो चाहिए, चाहे जैसे चाहिए। तो उनकी मम्मी फिर बहुत ज़्यादा मतलब वो बीमार हो गई। फिर उन्होंने कहा कि उसको समझाया अनाया को, तो अनाया नहीं मानी। फिर अनाया के शाम को पापा आए, तो उन्होंने बताया कि ऐसी-ऐसी बात है, अनाया रो रही है लड्डू गोपाल जी के लिए। उसने मतलब उन्होंने सारी बातें बताई कि मैं वो लेडी तो लेकर के चली गई जो जिनके लड्डू गोपाल जी थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान थी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। लेकिन अब मेरी बेटी की तबीयत की बात आ गई थी, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, शाम से सुबह हो गई। वो ठीक ही नहीं हो रही थी। बस वो कह रही थी मुझे मेरे लड्डू गोपाल जी चाहिए, वो मैं उनको स्कूल लेकर के जाऊँगी। और आपको यकीन नहीं होगा, हनाया सच में 5 दिन स्कूल लेकर के गई थी उनको और वो भी उनके साथ खुश थे, जाते भी थे। बताइए, इस तरह की चीज़ें मैंने अपने जीवन में, अपनी लाइफ़ में कभी नहीं देखी। मनीषा जी बताती हैं, हिमांशी जी बताती हैं कि मैंने इस तरह की चीज़ें अपनी लाइफ़ में कभी भी नहीं देखी कि इस तरह के लड्डू गोपाल जी का कोई इतना बड़ा भक्त हो सकता है, इतना बड़ा उनकी मतलब सेवा पूजा के लिए कोई इतना परेशान हो सकता है। तो फिर वो बताते हैं कि मैंने अपने हस्बैंड से बात की, तो मेरे हस्बैंड ने भी फ़ैसला लिया कि हम भी अब लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करेंगे। तो फिर दूसरे दिन ही गए, हमने अपनी बेटी को दवाई-ववाई दिलाई, उसके बाद हम शाम को गए लड्डू गोपाल जी को लेकर आए। फिर लड्डू गोपाल जी को देखकर मेरी बेटी बहुत ज़्यादा खुश हो गई, बहुत ज़्यादा खुश हो गई वो। मुझसे बहुत ज़्यादा कहने लगी कि मम्मा अब मैं लड्डू गोपाल जी को स्कूल ले जा सकती हूँ? तो उन्होंने बोला नहीं बेटा, स्कूल से कंप्लेन आ रही है, तुम लड्डू गोपाल जी को स्कूल मत ले जाना, तुम यहीं पर उनकी पूजा करना, ठीक है? तो तब जाके अनाया इस चीज़ के लिए मानी, फिर उसका बुखार उतर गया, वो एकदम ठीक हो गई। तो ये कहानी थी मानसी जी की, जिन्होंने मुझे बताया कि लड्डू गोपाल जी ने कैसे उनके घर में कुछ समय के लिए ही आकर उनको अपना भक्त बना लिया, अपनी लीला कथाएँ उनको दिखाई, उनको बेटी को इतना ज़्यादा मतलब प्यार किया उनकी बेटी ने उनको। तो ये थी कहानी, छोटी-सी थी। तो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आपको भी अपनी कहानी अगर भेजनी हो तो मुझे मेरे चैनल इंस्टाग्राम आईडी पे भेज सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री हरिदास, बाय।